श्रद्धेय स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, यहाँ समुपस्थित सुधी विद्वज्जन, मातृशक्ति और साथियों, महाराज जी के बाद कुछ विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समझा ही है और दूसरे को समझने के लिए उसकी तरफ से देखना जरूरी है। टू ब्रीथ द सिस्टम्स, टू बी वन विद द सिस्टम्स, उससे ही उसे समझा जा सकेगा। बाहर से देखना और वैसा होने में जो फर्क है, वो फर्क होने के बाद ही पता चलता है। इस तथ्य का भी हमने इस परिसंवाद में अवगाहन किया। कई बार हम कुछ धारणाएं पाले होते हैं, धारणाओं और वास्तविकताओं में अंतर है। संवाद का एक परिणाम अवश्य ये हम सबके मन में जरूर अंकित हुआ होगा। उसके कारण अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था, ये तो मुझे नहीं पता था, ये जितना ज्यादा लगेगा संवाद उतना ही फलप्रद माना जा सकता है। फिर जितनी बात चली उस संदर्भ में मुझे कुछ कहना यह है कि शब्द भी उगते हैं विशिष्ट जमीन आबो हवा के आधार पर, जैसे धर्म। अब धर्म रिलीजन का पर्यायवाची नहीं है, समाज सोसाइटी का पर्यायवाची नहीं है, परिवार फैमिली का पर्यायवाची नहीं है। इन सब की अपनी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी के अपने कुछ प्रभाव और परिणाम हैं, जिसके कारण शब्द पर्यायवाची होने की कोशिश अगर करें या अनुवाद की कोशिश करें तो अतिव्याप्ति दोष या अव्याप्ति दोष का शिकार हो जाते हैं। इसलिए वैसे ही समझ पाना, उसके लिए उस वातावरण में खुद को ले जाना ये आवश्यक है। केवल देशकाल संदर्भ के संदर्भ में नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न मनोविज्ञान, जीवन मूल्य, जीवन लक्ष्य, जीवनादर्शों के संदर्भ में भी ये बात लागू होगी। फिर ये फिलॉसफी इसी संदर्भ में बात आई। दर्शन उसका अंग्रेजी फिलॉसफी नहीं हो सकता। अब फिर भी फिलॉसफी हम कहते हैं, ठीक है। फिलॉसफी में से उसमें से निःसृत होगी आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी में से फिर निःसृत होगी जीवन शैली, जीवन शैली में से निःसृत होगी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। इन सब के भी ठीक तत्वों को समझेंगे और तब फिलॉसफी में अगर कुछ बेसिक फ्लॉ होगा तो उसका परिणाम भी आएगा। जैसे दो दृष्टि जीवन की हो सकती है, विश्व दृष्टि दो प्रकार की हो सकती है। एक, मैन इज पार्ट ऑफ नेचर। दो, मैन इज कॉन्करर ऑफ नेचर। मैं हिस्सा हूं प्रकृति का, इससे जो जीवन दृष्टि बनेगी, फिर जो जीवन शैली बनेगी वो अलग होगी। और ये मैं इसका नियंता हूं, ये मेरे ही उपभोग के लिए बनाई गई है, ये दृष्टि होगी तो जीवन लक्ष्य, जीवन शैली, जीवन मूल्य, उसके साथ साथ जीवन आदर्श, उसके कारण पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये सब उससे डायरेक्ट हो जाएगी। और जितना मैं देखता हूं उसमें जो मिस्टर चैटर्जी ने कहा था आइडेंटिटी के संदर्भ में, व्यावहारिक जीवन में इसका हमें बहुत अनुभव आएगा। मद्रास में मैं एक मिला था व्यक्ति से, अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत ही अच्छे सदाचारी पुरुष। उनका नाम अप्पा पिल्लई रहमान। अप्पा पिताजी का नाम है, पिल्लई रहमान। अब देखिए, ए पी रहमान कहने से व्यक्तित्व का जो बोध होगा, ए आर पिल्लई कहिए तो व्यक्तित्व का जो बोध होगा। तो यहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस आती है।
A.R. पिल्लई का नाम धारण की बजाय व्यक्ति जब A.P. रहमान का नाम धारण करने के आग्रह रखेगा, यहां पर आती है आइडेंटिटी। और उसके कारण और चीज टू प्रूव वंस आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, नहीं तो इनसिक्योरिटी व्याप्त कर जाती है। इन सब के फिर सोशियो हिस्टोरिकल परिणाम होते हैं। इसलिए जब हम इस डायलॉग की बात करते हैं, ये एक बात महत्व की आती है। वहीं दूसरी बात भी है, वो है वर्ल्ड व्यू के नाते से। उसमें बेसिक अगर हम ये मानते हैं कि आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरने वाली पानी की बूंदें जैसे अंततः एक समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे किसी भी विधि से की गई पूजा आराधना अंततः एक ही परम तत्व परमात्मा को प्राप्त होती है। ये अगर हमारी दृष्टि और आस्था है तो स्वाभाविक है कि हम एक्सक्लूसिविटी के शिकार नहीं होंगे। और एक्सक्लूसिव जूडाइक थिंकिंग कि मेरे ही रास्ते से भगवान मिल सकता है, ये भगवान को अंडर एस्टिमेट हम कर रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम कंट्रोल कैसे करेंगे? अल्टीमेट कंट्रोलर तो वो है। तो सबमिटिंग टू हिज विशेस एंड ही इज बियॉन्ड ऑल अवर कॉम्प्रिहेंशंस। व्हाटएवर लिमिटेशंस वी ट्राई टू बिल्ड अराउंड हिम, no fetters can bound him. He is almighty and all free. अगर हम ये मानते हैं तो एक ही और दृष्टि बनती है। और ये सब बातों का जब हम विचार करते हैं तो अंततः बात वही आती है, हम साधे कैसे कि हम और तुम अलग नहीं, हम सब एक हैं और मालिक एक है। इसी में से आगे आएगी बात कि जब हम इंटरफेथ डायलॉग की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, तो फिलॉसफी तो अंत में जीव, जगत और जगदीश, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब क्या है, किस लिए है, इन सब के पीछे भी कुछ और है क्या, ये ही अंत में फिलॉसफी को रिवॉल्व राउंड करने वाले सारे पहलू हैं। इसी की साधना में सारी ही जीवन पद्धतियाँ लगी हुई हैं। उनके बीच जो एकत्व है, मुझे परम पूजनीय श्री गुरु जी ने एक बार कहा था 1972 में कि एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। इस तथ्य को हम अवगाहन करने की कोशिश करें, और वो अगर सत्य है तो स्वाभाविक है कि वो पवित्र है, सेक्रेडनेस है। द होल क्रिएशन इज सेक्रेड इन विच आई टू एम ए पार्ट अलोन। बाकी के साथ मिलकर जीना, यही हमारे जीने की सार्थकता होगी। और उसमें भी चूंकि हम मनुष्य हैं तो हम जियो और जीने दो की बजाय हम जीने दो तब जियो, इस तथ्य पर आएंगे, तब हम मनुष्य से देवत्व की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। उसी को संस्कृति कहते हैं, जिसका पर्यायवाची शब्द कल्चर नहीं है। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।